हरिओम तत्सत। आज हमारी चर्चा की विषय है संसारिक पद और प्रतिष्ठा वर्सेस आध्यात्मिक पद और प्रतिष्ठा। क्या होता है, जीवन में मजा तो दोनों में आता है, राम में भी और रम में भी। एक भजन गा करके खुश हो लेता है, एक भोजन करके खुश हो लेता है, क्योंकि जिसको आत्म पद मिल गया, आध्यात्मिक पद मिल गया, भगवान के चरणों में जगह मिल गया, उसको भोजन में मजा नहीं आता है, उसको भजन में मजा आता है। संसारिक व्यक्ति को भोजन में मजा आता है, तरह तरह के स्वाद में मजा आ जाता है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के पद होते हैं। एक तो संसारिक पद, आप देखेंगे छोटे मोटे गली मोहल्ले से निकल करके एक नुक्कड़ नाटक का कोई छोटा मोटा समूह हो, सेवा समिति हो, वहां से लेकर के आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं भी चले जाइए, सब जगह पद की लड़ाई है। और मजा तो तब आता है जो आपके अधीनस्थ ही कर्मचारी है, वह आपके ही टांग खींचते रहता है, क्योंकि उसको भी तो प्रमोशन चाहिए, तो आपको हमेशा डिमोशन करने के लिए वो तत्पर रहता है। अच्छा, ये जितने भी संसारिक पद हैं और प्रतिष्ठा हैं, ये क्या है, क्षणिक हैं। ये क्षणिक सुख दे करके जाते हैं, और उसमें भी कुछ लोग तो मेहनत से ये संसारिक पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, कुछ लोग छल, प्रपंच, कपट, चापलूसी इत्यादि से प्राप्त करते हैं। और जब बिना मेहनत का कोई संसारिक पद मिलता है तो साथ में तीन चीज और मिल जाता है। क्या क्या? आलस्य, प्रमाद, अहंकार, आत्म श्लाघा, आत्म प्रशंसा की भूख। और संयोग देखिए कि जब आप गलत तरीके से कोई पद प्राप्त करते हैं तो 2-4-5 चापलूस भी मिल जाते हैं, क्योंकि आप खुद चापलूसी करते हुए वहां तक पहुंचे हैं ना, तो लोगों को मालूम होती है कि आपको चापलूसी पसंद है, तो 2-4 चापलूस मिल जाएंगे, वो आपकी प्रशंसा करते रहेंगे और आप अपनी आत्म प्रशंसा सुन करके अघाते रहेंगे। इसी को आत्म श्लाघा बोलते हैं। यह जीवन में बहुत नुकसान करता है, क्योंकि ये सारे सुख क्षणिक होते हैं। ये सारे पद, मैं कई बार मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ तो एक से एक IAS, एक से एक कलेक्टर टहलते रहते हैं, साथ में मिलते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये था वो था। और मैं देखता हूँ कि सुबह सुबह उनको कोई पूछने वाला नहीं है, बेटे बहुत चाय देने के लिए नहीं है, अपने खुद से चाय बना रहे हैं। तो कहाँ गई वो पद, कहाँ गई वो प्रतिष्ठा? आज भी मन में वो अहंकार बैठा हुआ है। कुछ लोग मिलते हैं, बोलते अरे हमने तो लाखों रुपये पे लात मार दी, तो लात ठीक से लगी नहीं, क्योंकि आप मारे रहते तो आपको याद नहीं होता। आज भी वो याद है, वह कशिश है मन में। इसका मतलब कि कहीं न कहीं चाह, कहीं न कहीं लोभ, और कहीं न कहीं, क्योंकि जब व्यक्ति त्याग करता है ना, तो उसका भी एक अहंकार समा जाता है कि लोग हमें त्यागी बाबा कहें। वो त्यागी बाबा कहलाने में बड़ी प्रशंसा, बड़ा जो है खुशी महसूस करता है। तो कहने का मतलब था कि दो पद, एक संसारिक पद जो क्षणिक है, जो आपके अंदर अनेक बुराइयां भी कई बार लाता है, आपको मेहनत से मिलती है, परमपिता परमात्मा की कृपा से मिलती है, तब तो अच्छी बात है, अन्यथा वह हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। दूसरा पद है आत्म पद। देखिए, मैं तो राम चरण अनुरागी, जिसको वह चरण पादुका मिल गया, चाहे वो भरत हो, चाहे सबरी हो, चाहे केवट हो। केवट का प्रेम प्रसंग आप पढ़िए, संपूर्ण श्री रामचरितमानस में जितने भी चरित्र हैं, केवट ने सारे चरित्र को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आप जितने भी चरित्र देखेंगे, सबने कुछ न कुछ भगवान श्री राम से मांगा है। केवट ही एक ऐसा है जो कुछ नहीं मांगा है। जब भगवान श्री राम अयोध्या आए तो सारे बानर भालू भी आए, सब लौट भी गए। जब हनुमान जी की लौटने की बारी आई तो श्री राम जी ने कहा कि भाई हमने तो अंगद को युवराज बना दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज दे दिया, विभीषण को लंका का राज दे दिया, लेकिन तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा। हनुमान जी ने कहा कि भगवान, हमको यदि देना ही है तो आप दे दीजिए, पर हमें तो पहले से ही मिला हुआ है, और उनको तो एक पद मिला, राजपद, और मुझे तो 2-2 पद मिल गए आपके। ये कौन सा पद है? तो ये है आत्म पद, भगवान के चरण पादुका, 2-2 चरणारविंद उड़ अमृत हनुमान जी को मिल गया। तो ये है आत्मपद। जब आत्मपद की अनुभूति होती है जीवन में, जब आत्मपद की अनुभूति होती है, तो यह सारा संसार
प्यारा लगने लगता है। आप एक अच्छे संस्कार से भर जाते हैं, आपके अंदर के व्यवहार अच्छे हो जाते हैं, और संस्कार से ही तो ये संसार है। संस्कार अच्छा है तो व्यवहार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, सोमवार अच्छा होगा, मंगलवार अच्छा होगा, गुरुवार अच्छा होगा, और पूरा जीवन ही मंगलमय हो जाएगा। तो यह आत्मपद की अनुभूति इतना आसानी से नहीं मिलता है। आप जब देखते हैं कि एक सांसारिक पद पाने के लिए आपको 25 से 30 साल काफी मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद भी न जाने कितना संघर्ष करना पड़ता है, तो इतना आसानी से ये आत्मपद कैसे मिल जाएगा, ये ज्ञान कैसे मिल जाएगा। मेरी अपनी खुद की अनुभव है कि हमने काफी सदग्रंथ, पुराण, कुरान, उपनिषद, वेद, गीता, रामचरितमानस, बाइबिल और न जाने कितने बड़े बड़े दार्शनिकों के विचार पढ़े, तब जाकर के 30 से 35 साल के बाद समझ में आया कि यह संसार एक भ्रम है। यह भ्रम किस तरह से है, तो ठीक उसी तरह से है जैसे सुबह सुबह हम लोग दर्पण देखते हैं। दर्पण में हम देख करके अपने आप को संवार लेते हैं, उडर पुडर लगा लेते हैं, लेकिन जो दर्पण में दिख रहा है वो तो है नहीं, है तो इधर। तो दर्पण में दिख जरूर रहा है, लेकिन दर्पण में जो दिख रहा है वो है नहीं। इसी तरह से यह संसार है। संसार में सुख दिखता तो है लेकिन है नहीं। यह संसार पूरी तरह से दुखों से, संघर्ष से, परेशानियों से, समस्याओं से भरा हुआ है। लेकिन यदि आपको आत्मपद की अनुभूति हो गई तो इस संसार समुद्र से ही आप भगवान को पा सकते हैं। और कहें तो यह संसार और यह जीवन भगवान की बहुत बड़ी उपहार है। परमपिता परमात्मा ने यह आपको एक बहुत बड़ा उपहार दे करके भेजा है। यह एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि हजारों लाखों साल से न जाने कितने योनियों में हम लोग भ्रमण करते हुए यह मनुष्य जीवन मिला है। जरूरत है कि हम इसको सार्थक कर लें। यदि कोई बोल दे कि इस रास्ते से जाने से या ये चीज खाने से आदमी मर जाएगा, तो क्या आप खाते हैं? कोई बोल दे कि इस लड्डू में जहर है, तो क्या आप खाते हैं? नहीं खाते हैं ना। उसको आप कभी एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते हैं, क्योंकि जहर खाने वाला आज तक ये नहीं बता पाया कि खाने वाला आदमी मर जाता है। लेकिन हम लोग सिचुएशन देखते हैं और समझ जाते हैं कि नहीं, ये खाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, और नहीं खाते हैं। ठीक उसी तरह से इस संसार समुद्र में देखिए कि जो जितना संसार में उलझा रहा वो उतना ही दुखित रहा। आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं आज तक किसी की जो है पूरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से भी जाकर के आप मिलेंगे तो वह भी कहेंगे कि अरे मेरी इच्छा थी कि मैं अपने अनुभव का एक किताब लिख देता, लेकिन मौका नहीं मिला, मुझे समय नहीं मिला। वो भी अभावग्रस्त है। जबकि जिसको आत्मपद की अनुभूति हो गई, जिसके भाव में भगवान बस गए, क्योंकि ये इसके भी दो मार्ग हैं, एक है विश्वास की और दूसरा है विवेक की। कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, या तो जान लो, ज्ञानी बन जाओ, और ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप है, क्योंकि वो सब कुछ का अनुभव कर चुका होता है, या भक्त बन जाओ। दो ही मार्ग है, विश्वास के और विवेक के, ज्ञान के और भक्ति के, और कोई तीसरा मार्ग है नहीं। आप चाहे ज्ञान लेकर के कितना भी क्रिया योग, योग प्राणायाम कुछ भी कर लें, वो सब ज्ञान मार्ग है। और एक भक्त मार्ग है, जिसको सबरी ने अपनाया, जिसको केवट ने अपनाया, जिसको मीराबाई ने अपनाया। ज्ञान मार्ग अपनी जगह पर है। इसलिए भक्ति मार्ग कई बार देखने में लगता है कि बहुत आसान है, उसमें कहीं उलझन नहीं है। कबीरदास स्वयं को समर्पित कर दिए, सौंप दिया यह जीवन प्रभु के हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। और सबसे बड़ी बात है कि यह संसारिक पद के लिए आपको योग्यता की जरूरत पड़ती है। कहीं पर सिर्फ पुरुष जा सकते हैं, महिलाएं नहीं। कहीं पर महिलाएं जा सकती है, पुरुष नहीं। कहीं पे आपको पीएचडी करना पड़ेगा, कहीं पे आपको 50 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं पे कुछ चाहिए, कहीं पे कुछ चाहिए। और इस आत्म पद के लिए ना कोई अनुभव चाहिए और ना कोई इस तरह की योग्यता है। आपकी सिर्फ एक योग्यता होनी चाहिए कि भगवान में अटूट विश्वास। यह ब्रह्मा की सृष्टि है। संपूर्ण सृष्टि में भगवान का
उपस्थिति देखिए। सिया राम मैं सब जग जानी, मैं बार बार कहता हूँ। ये दास से स्वभाव कबीरदास ने अपनाया। तुलसीदास ने, दास मतलब क्या कि हमने स्वयं से अपने आप को समर्पित कर दिया। जब कोई फोर्सफुली अभाव में या प्रभाव में जब किसी को आप अपने आप को समर्पित करते हैं, कोई आपके ऊपर शासन करता है तो उसको गुलाम बोलते हैं। और जब हम स्वयं से स्वीकार कर लेते हैं तो दास्य भाव कहलाता है। ये नवधा भक्ति का एक रूप है। तो जब आत्मपद की अनुभूति मिलती है तो यह संसार, संपूर्ण संसार कहें तो सकारात्मक लगता है। ऐसा लगता है, देखिए गीता का सारांश हर घर में टंगा होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हम पढ़ते भी हैं, लेकिन इसको अनुभव, इसको अंदर से अनुभव कौन कर पाता है? सिर्फ वही जो आत्मपद की अनुभूति ले चुका है। क्योंकि हर आदमी के बस की बात नहीं है कि जीवन में घटने वाली हर एक घटना दुर्घटना को वह बर्दाश्त कर ले बड़े आसानी से। नहीं कर पाता है हर आदमी, वो टूट जाता है। इसलिए जीवन में आप देखेंगे कि जिसको आत्मपद की अनुभूति हो गई, उसके जीवन में आपको साधन देखने मिले या ना मिले, साधना देखने मिलेगी। आप देखें कोरोना काल में कितने साधन संसाधन वाले निपट गए, सब कुछ होते हुए भी कुछ काम नहीं आया, लेकिन जिसके जीवन में साधना थी वह बच गया। तो जीवन में जिसके आत्मपद की अनुभूति हो जाती है, उसके लिए साधन और संसाधन पीछे छूट जाते हैं। छोड़ता नहीं है, छूट जाते हैं। दो चीज है, एक होता है छूट जाना और एक होता है छोड़ना। जब व्यक्ति छोड़ता है तो मन में कहीं न कहीं उसकी एक कशिश रह जाती है, और जब छूट जाता है, स्वयं से छूट गया, मांस मदिरा, ठीक ना, झूठ बोलना, ठीक ना, काम क्रोध मद लोभ, ये सारी चीजें जब स्वयं से छूट जाए तो एक अलग अनुभूति होती है, और वह होता है छूटना। जैसे गौतम बुद्ध को छूट गया, गौतम बुद्ध ने कुछ छोड़ा नहीं, वो स्वयं से छूट गया। उसी तरह से आत्मपद की अनुभूति वाले व्यक्ति को राम में मजा आता है, संसारिक पद वाले को रम में मजा आता है। मजा दोनों में है, बस एक नाले में गिर करके और एक भगवान के चरणों में गिर करके। ये आपको डिसाइड करना है कहाँ गिरना है। गिरना तो दोनों में है, एक राम के चरणों में और दूसरा नाले में। अब कहाँ गिरना है आप देख लीजिए। जिसको आत्मपद की अनुभूति हो गई, उसको भजन के भाव में मजा आता है। जिसको संसारिक पद मिला है, उसको भोजन के स्वाद में मजा आता है। ये देखिए जीवन इसी तरह से जो है चलता है। जिसको संसारिक पद है, उसको भगवान के स्वरूप में, भगवान के चरित्र में चित्र नजर आता है। जिसको आत्मपद की अनुभूति मिल गई, वो भगवान का कहीं चित्र मिल जाएगा तो उसमें भगवान का चरित्र उसको याद आ जाएगा। तो ये भाव हैं। भगवान का जो भक्त है, जिसको आत्मपद की अनुभूति है, वो ऐसा कहेगा कि जो नहीं है, नहीं है उसका गम, जो है नहीं है किसी से कम। जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है मेरे पास वो लाजवाब। अर्थात जितना उसके पास है उसी में वह परम शांति, परम आनंद, खूब खुश रहेगा, खूब खुश रहेगा। और कई बार ऐसे लोग देखने मिलते भी हैं। लेकिन जो संसारिक पद में उलझा हुआ है, वह तो बैंक बैलेंस 1 0 10 1 00 000 इस तरह से जीरो बढ़ाने में ही अपनी जीवन व्यतीत कर पाता है, और अंत में उसको प्राप्त होता है क्या? एक साइड से हट जाता है, बच गया क्या? जीरो। क्योंकि जीरो का क्या भाव है, क्या मूल्य है? जीरो तो जीरो ही है, लेकिन उसके पहले एक लगा हुआ है। एक कौन? ऊपर वाला। यदि आपके 9 ग्रह खराब हैं, 10वां ग्रह एक ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भगवान का अनुग्रह, तो जिंदगी चकाचक चलते रहेगी, चकाचक मस्त चलेगी। और यदि 9 ग्रह आपके ठीक हैं, संसारिक पद प्रतिष्ठा वालों को देखने मिलता है कि वो ज्योतिषी के पास जाएंगे और वो कहते हैं कि हमें ये पद मिल गया, वो पद मिल गया। भगवान को भी वो पूजा पाठ करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन मिलता क्या है? उनकी वासना और बढ़ते जाती है, लोभ और बढ़ते जाएगा, आसक्ति और बढ़ते जाएगी। तो संसारिक पद वालों की आसक्ति बढ़ने लगती है, और जिसको आत्मपद की अनुभूति मिल गई, आसक्ति की जगह विरक्ति आने लगेगा। जिसको आत्मपद की अनुभूति मिल गई, उसके जीवन में वासना नहीं,
प्रार्थना होगा, उसके जीवन में उपासना होगा, उसके जीवन में भगवान का भजन होगा, भगवान का भाव होगा, उसके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द सकारात्मक होगा। क्योंकि ये सृष्टि हमने जैसा बताया कि ब्रह्मा जी की है, इस सृष्टि में कहीं भी आप गलती निकालते हैं, इसका मतलब कि आप ब्रह्मा जी में गलती निकाल रहे हैं। और ब्रह्मा जी तो परफेक्ट हैं। ब्रह्म मतलब क्या? परमपिता परमात्मा। परमात्मा ही तो परफेक्ट है और दुनिया में कुछ परफेक्ट है ही नहीं। वो 16 कलाओं से परिपूर्ण तो एक परमपिता परमात्मा ही है, तो उसमें आप गलती निकाल रहे हैं। तो इस संसार में कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई, सिर्फ अपनी नजरिया है। जैसे नजर वैसे नजारे, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। तो यह जीवन उलझा हुआ तब है जब हम सांसारिक पद, सांसारिक प्रतिष्ठा, अच्छा एक बार ये भी देखने मिलता है कई बार कि सांसारिक प्रतिष्ठा आदमी प्राप्त करने के लिए सोचता है कि हर आदमी मेरा सम्मान करे। अरे जिस व्यक्ति की खुद की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उससे आप प्रतिष्ठा के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, कहाँ से मिलेगा? जो व्यक्ति खुद दरिद्र है, और इस संसार में तो खुद सब दरिद्र है, सब चाहते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ते रहे, हमारे घर जो है बड़े होते जाएं, हमारे बच्चे खूब ऊंचाई पर चढ़े, और गिरेंगे तो फिर अता पता ही नहीं चलेगा। अपने बच्चों को इतना लायक बनाते हैं, इतना लायक कि वो नालायक ही हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह संसारिक कुचक्र में पड़ गए हैं, संसारिकता में पड़ गए हैं। इसलिए जीवन में यह संसार आपको इसलिए मिला है कि इस माया को देख करके मायापति को प्राप्त कर ले। जिस तरह से दर्पण में अपने आप को देख करके अपने आप को संवार लेते हैं, ठीक उसी तरह से यह संसार भी है। इस संसार को देख करके और थोड़ा सा अपने आप को हम लोग संवार ले। कोरोना काल में आपने देखा ऑक्सीजन की बड़ी भारी डिमांड थी। क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई थी क्या प्रकृति में? अरे आप देखिए ना, इस जंगल में कितने जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कितने सारे फूल पौधे हैं, जड़ी बूटियों से भरा हुआ जंगल है, कितने मोर, कितने जानवर, कितने पेड़ पौधे जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही देते हैं। क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई? क्या ऑक्सीजन की कमी थी? कमी थी हमारे लंग्स की, कमी थी हमारे अपने शरीर की, क्योंकि हम मानसिक रूप से कमजोर हो गए थे, क्योंकि हम शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे, और आध्यात्मिक रूप से तो पहले से ही कमजोर थे। जो आध्यात्मिक रूप से मजबूत था उसको तो कुछ हुआ ही नहीं और कुछ हो ही नहीं सकता है। भगवान के भक्त को कुछ हो ही नहीं सकता है, और हो भी गया तो वो उसको इतना खुशी खुशी स्वीकार करेगा। क्योंकि हमने देखा भगवान के कई भक्तों को बड़ी बड़ी बीमारी हो गई, उसका उन्होंने इतना बढ़िया से स्वागत किया, इतना ही बढ़िया शुक्रिया अदा किया, शिकायत नहीं। जीवन में मैं आपको फिर बता दूं कि जिसको आत्म पद की अनुभूति हो गई, जीवन में शिकायत खत्म हो जाती है, वो तो हमेशा शुक्रिया अदा करेगा। तो बीमारी हो गई, उसकी भी वो शुक्रिया अदा कर रहा है। हमने बोला कि भाई ये बीमारी तो तुम्हारे शरीर को खत्म कर दिया, फिर शुक्रिया अदा कर रहे हो? तो नहीं, ये तो भगवान ने भेजा था इस बीमारी को। इस बीमारी के कारण हमारी जीवन शैली बदल गई। हम कूड़ा कचरा खाते थे, अब अच्छा भोजन करते हैं, अब सिर्फ फल फ्रूट्स खाते हैं। तो अब आप सोचिए कि उस सकारात्मक भाव से व्यक्ति को कितना फायदा होता है। इस सकारात्मक भाव से सिर्फ आत्मबल, मनोबल नहीं मिलता है, बल्कि आध्यात्मिक बल भी मिलता है, एक कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। संसारिक ऊर्जा से जुड़ने से अच्छा है कि आप कॉस्मिक एनर्जी, भगवान के ऊर्जा से जुड़ जाएं। और जो भगवान का भक्त है, जिसको आत्मपद की अनुभूति है, वो तो रोज सुबह उठ करके सूर्य भगवान को नमस्कार करेगा। क्यों? कि सूर्य भगवान जीवंत देवताओं में से एक हैं। बहुत सारे भगवान का आप नाम सुने होंगे, चाहे वह गौतम बुद्ध ही क्यों ना हो, चाहे वह पैगंबर क्यों ना हो, ईसा मसीह क्यों ना हो, और ऊपर जाए रामकृष्ण परमहंस क्यों ना हो, कि जो है राम क्यों ना हो, कृष्ण क्यों नहीं हो, ब्रह्मा क्यों नहीं हो, शिव क्यों, कोई भी देवता का आप नाम ले लीजिए, प्रत्यक्ष कोई देवता नहीं है। प्रत्यक्ष यदि कोई है तो वह है हमारे सूर्य भगवान। अब इस सूर्य भगवान को आप ध्यान देंगे, सूर्य भगवान नित्य प्रति सुबह सुबह आते हैं और कहते हैं कि वत्स उठो, मैं ये अमृत का कलश लेकर के आया हूँ, इसका पान करो, रसास्वादन करो, और योग प्राणायाम कर करके अपने आप में, खुद में खुदा को खोज लो। लेकिन ऐसा हम करते नहीं। ऐसा संसार के गिनती के 1-8% लोग भी नहीं करते हैं।
ये तो उठ करके बिछावन पर ही रेंगते रहेंगे। उठ जाएंगे, नींद तो सबकी टूट जाती है सुबह सुबह, लेकिन बिछावन में रेंगते रहेंगे, लेकिन उठेंगे नहीं। अच्छा, उठेंगे भी तो ऑफिस वाले को सबसे पहले गाली देते हैं, हमने कई लोगों को देखा। फिर भागते दौड़ते ऑफिस पहुंचते हैं। अरे जिस ऑफिस में, जिस कॉलेज में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप हैं, जिस फैक्ट्री में, कंपनी में काम करते हैं, उससे आपका घर परिवार चल रहा है, कम से कम उसकी शिकायत तो मत करो, उसकी शुक्रिया तो अदा करो। सबसे पहले उठ करके उस परमपिता परमात्मा की शुक्रिया तो अदा करें। सूर्योदय होते रहता है, अमृत कलश है, थोड़ा सूर्य भगवान का दर्शन तो करें। और सूर्योदय होता है तो आप देखिए, आप उसको नेकेड आई से, नंगे आंखों से कई मिनट तक आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यदि आप 1 मिनट भी देखते हैं, और ये मेरा खुद का अपना प्रयोग भी है, 1 मिनट भी यदि आप देख लेते हैं तो आपका आंख कभी नहीं खराब होगा, कभी नहीं खराब होगा। हमने कई लोगों को ये चीज बताया और कई लोगों को ये फायदा भी हुआ। मैं खुद कंप्यूटर पे 8 से 10 घंटा लगभग प्रतिदिन बैठता हूँ और मेरा आंख 100% टनाटन है। ये भगवान के आत्मपद की अनुभूति है। भगवान कहते हैं कि उठ, तो सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें उठा देते हैं। जा दौड़ ले, जा जंगल में घूम ले, जा ये कर ले। सूर्य भगवान अमृत कलश लेकर के आ जाते हैं कि वत्स आ ही गए हो तो ये पी लो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम घर से बाहर निकलें। वसुदेव कुटुंबकम का जो है नारा हम भारत वाले देते हैं, लेकिन क्या इसको फॉलो करते हैं कि सारा संसार हमारा है? हम तो घर से ही बाहर नहीं निकलते हैं। परोपकाराय धर्मस्य मूलम, परोपकार का मंत्र देते रहते हैं। कितना हम परोपकार करते हैं जीवन में, कभी खुद सोच करके देखें। और नहीं सोच पाते हैं तो कम से कम खुद के ऊपर ये उपकार करें कि सुबह उठ करके थोड़ा सा योग, प्राणायाम और भगवान की भक्ति में मन लगा दीजिए। खुद में खुदा को खोजिएगा। मंदिर, मस्जिद, इन बाबाओं के चक्कर में यदि पड़ गए तो लगाते रहिए चक्कर पे चक्कर, 71, 72, जो भी आपको करना है करते रहिए। 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे पीछे घूमते रहिए। कुछ नहीं होना है जीवन में। किसी भी एक को पकड़िए, और एक अनेक में एक है, एक से अनेक नहीं है। एक से अनेक भाव दिखते हैं लेकिन है एक ही, एक परमपिता परमात्मा ऊपर वाला, और उसका एक नाम है ओम। अब आप जिस नाम से भी उसको उच्चारण कर लें, लेकिन एक नाम सर्वोत्तम नाम है ओम। आप रोज सुबह उठ करके 10 मिनट ओम, फिर धीरे धीरे आपके अंदर खुद भक्ति और भाव आने लगेंगे। और YouTube पे जैसे मैं हूँ वैसे अनेकों लोग प्रवचन दे रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे जरूर देखिए, फुर्सत के समय में जरूर आप जो है सुनिए, क्योंकि आप 4 घंटा बैठकर सिनेमा देख लेते हैं और हमारा वीडियो आधा घंटा का देखने में जो है आप परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप भी संसार में अभी उलझे हुए हैं। उस सिनेमा को देखने से क्या मिलता है, लेकिन इसको देखने से आपके अंदर एक प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, एक चीज अब अंतिम में जाते जाते मैं बता दूं। एक होती है कि आप बार बार मोटिवेशनल देखते हैं, और एक होता है कि सेल्फ मोटिवेशन, अंदर से जागृति आती है। जैसे गौतम बुद्ध को आया, गौतम बुद्ध छोड़े कुछ नहीं, छूट गया, धीरे धीरे संसार छूट गया। वो जब घर से निकले तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद पत्नी से झगड़ा हो गया होगा, अपने पिता से झगड़ा हो गया। बहुत सारे राजा बोले कि अरे पत्नी तुम्हारी बात नहीं मानती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी एक ही पुत्री है, पूरा राजपाट है, मैं अपनी पुत्री तुम्हें सौंपता हूँ, पूरा राजपाट सौंपता हूँ, मेरा पूरा राजपाट भी ले लो। और जहां तक तुम्हारे राजपाट की बात हुई, तुम्हारे पिता ने नहीं दिया तो उससे भी अपन हमला करके उससे भी ले लेंगे, तुम चिंता मत करो, 2-2 राजपाट मिल जाएगा तुम्हें। पत्नी को लात मार दो, मेरी पुत्री को ले जाओ, देखो कितनी सुंदर है। अनेक युवतियां लाइन लगाकर खड़ी हो गई कि शायद पत्नी से झगड़ा हुआ होगा, लेकिन उनके अंदर तो उपासना थी, उनके अंदर वासना तो था नहीं, वो छूट गया था, वो छोड़े कुछ नहीं थे। और किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त पर वह लौटने को तैयार नहीं हुए गौतम। तो इस तरह से जो है अंदर की भावना जगनी चाहिए। तुलसीदास को लोग कहते हैं कि पत्नी की डांट पड़ गई इसलिए संत बन गए। अरे पत्नी के डांट से कोई यदि संत बन जाता तो हर घर में तो संत ही रहता। संत मतलब क्या? जहाँ समस्याओं का अंत हो गया, यहाँ तो समस्याओं का मकड़ जाल है।
तो हर व्यक्ति तुलसीदास नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति गौतम बुद्ध नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति कबीरदास नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति केवट और सबरी नहीं हो सकते हैं। मेरी बात चल रही थी कि आप कभी अंडा देखे होंगे, अंडा के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं ना, जितना ऊपर से फोर्स लगाते हैं जिसके चलते वो बर्बाद हो जाता है, ठीक उतना ही फोर्स यदि अंदर से लग जाए तो उसके अंदर चूजा निकल जाती है, एक जिंदगी निकल जाती है, वो आबाद हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि उतना ही अंदर से, ऊपर से कोई आपको जबरदस्ती करेगा तो आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी, आप भटकते रह जाएंगे कि किस देवता का पूजा करें, किस भगवान को अगरबत्ती दिखाएं। हम इनको अगरबत्ती दिखाएं मगर वो नाराज हो गए तो इस अगर को अगरबत्ती जला दीजिए, मगर को पानी में छोड़ आइए, मगरमच्छ को पानी में छोड़ आइए और एक नाम ओम और एक परमपिता परमात्मा निराकार, बाद बाकी सगुण रूप में आप राम कृष्ण पैगंबर ईसा मसीह किसी को भी माने, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट वो निराकार है। ये तो आप मान लेते हैं, ये तो संदेश वाहक थे परमपिता परमात्मा के, ये तो संसार में आए थे एक अवतार लेकर के आपको संदेश देने के लिए, संदेश दे दिए इस निराकार ब्रह्म में लीन हो जाओ। तो आइए हम सब एक संकल्प लें आज कि प्रतिदिन सुबह बैठ करके एकांत में, अकेले नहीं, अकेले में अकेलापन का भाव जब आता है तो मन में अनेकों विचार आते हैं और ये विचार प्रायः निगेटिव्स होते हैं, नकारात्मक होते हैं। जब आप अकेला होते हैं तो अंदर से आप खाली होते हैं, लेकिन जब एकांत में होते हैं तो प्रेम से, प्यार से भरे होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। तो आइए रोज सुबह उठ करके आधा घंटा, कम से कम 10 मिनट, 24 घंटा में 10 मिनट तो स्वयं को दीजिए, बाद बाकी तो आप पूरे 23 घंटा किसी न किसी को देते ही हैं। परिवार, बच्चे, समाज, नौकरी, चाकरी, सब चीज कीजिए। सब में गृहस्थ आश्रम सबसे सर्वोत्तम आश्रम है, इसमें रहते हुए ही सब कुछ कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। भगवान भी गृहस्थ आश्रम में आए, भाई राजा दशरथ के यहाँ भगवान आए या नहीं, राजा जनक के यहाँ माता सीता आई या नहीं, तो गृहस्थ आश्रम में ही भगवान भी शरण लेते हैं। तो आप तो खुद गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम में सब कुछ करते हुए, धर्म परायण, करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान का भजन थोड़ा सा कीजिए। आप सुबह उठ करके कुछ नहीं तो 10 मिनट ही सही, लेकिन सिंपल आप बैठ जाएं सुखासन में, जैसे आप आराम से बैठ सकते हैं, और शुरू में ओम खूब गहरी लंबी सांस लेकर के और ओम का उच्चारण करें। कितने देर तक? कम से कम 10 मिनट तक। इससे कई सारे फायदे हैं। आध्यात्मिक जो आत्मपद की आज हम लोगों ने बात किया, वह तो अनुभूति आपको मिलेगी ही मिलेगी कुछ दिनों के बाद। साथ में कई सारे विकार, कई सारे रोग, नासे रोग हरे सब पीड़ा, इस सारे पीड़ा को, सारे रोग को, क्लेश को, विकार को, जो है क्रोध को, काम को, वासना को, सब धीरे धीरे आपके अंदर से स्वतः खत्म होने लगा। जितनी नकारात्मक चीजें हैं, ईर्ष्या, मोह, मद, मत्सर, ठीक है ना, क्रोध, ये सारी चीजें धीरे धीरे स्वयं मिटने लगेंगी। इन सब चीजों को जबरदस्ती नहीं मिटाना है। जीवन में नकारात्मकता से आप भरे हुए हैं तो नकारात्मक चीजों को कहीं हटाने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ सकारात्मक चीजों से धीरे धीरे भरना है उसको। और जब ओम जपेंगे आप रोज सुबह में, तो धीरे धीरे आप सकारात्मक ऊर्जा से, उस कॉस्मिक एनर्जी से धीरे धीरे आप भरते जाएंगे। और इसका परिणाम क्या होगा कि नकारात्मक ऊर्जा स्वतः धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। किस तरह से? ठीक वैसे ही जैसे किसी रूम में अंधकार है, किसी रूम में अंधकार है, और जब आप लाइट जलाते हैं तो अंधकार आपको बिना कुछ कहे स्वयं भाग जाती है। भागती है कि नहीं? आपको अंधकार, आप कोई कहे कि अंधकार पहले हटा दो तब हम प्रकाश लाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप प्रकाश कीजिए, अंधकार स्वयं भाग जाएगी। तो आइए आज से हम लोग संकल्प लें कि नित्य प्रति सुबह जो है कम से कम 10 मिनट से आधा घंटा इस ओम का उच्चारण करें और आत्म पद की अनुभूति लें, और जीवन का असली आनंद, परम सुख, परम आनंद, जिसके लिए हमको यह जीवन मिला है, परम पिता ने हमें भेजा है, उसका आनंद लें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आपका जीवन मंगलमय हो।